वेलकम। गुड मॉर्निंग। कितना शानदार तरीके से अभी सीख रहे थे, है ना। और युवा अवस्था का रहस्य और बुढ़ापे का रहस्य वास्तव में जीवन हर एक पहलू को हम किस तरह से जी सकते हैं। राइट, हम अभी सीखेंगे इस तरह से। और वेलकम है आप सभी का आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। मैं डालचंद लाइफ स्टाइल एंड वेलनेस कोच आपका स्वागत करता हूं। जिस तरह से डे बाय डे हम अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं और इतने शानदार तरीके से हम सीख रहे हैं, जीवन का सबसे अनमोल पार्ट वो है हमारा, है ना, ओल्ड होम्स, है ना। और उसको किस तरीके से हम अपने आप को उस चीज से बचा करके हम अपने यंग होम्स में हम लेकर के आ सकते हैं। और वास्तव में इंसान किस तरह से अपने आप को बूढ़ा फील करता है और कैसे अपने आप को युवा फील करा सकता है हर एक एज में। क्योंकि अभी हमने सीखा और हम डेली सीख रहे हैं इस चीज को लेकर के कि वास्तव में इंसान जब बूढ़ा होता है वो अपने मस्तिष्क से, अपने विचारों की वजह से वो होता है। क्योंकि जैसा विचारों में आता है वैसा ही शरीर भी रिएक्ट करता है। अगर विचार अपने बच्चों वाले आ रहे हैं तो कभी कभी आप भी बच्चों वाली हरकत करते होंगे ना। और कभी बूढ़े वाले विचार आते हैं तो हम बूढ़ों वाले भी हरकत करते हैं, है ना। क्योंकि शरीर वैसे ही काम करता है जिस तरह के विचार आते हैं। जैसे बच्चों के साथ हम खेलते हैं उस समय बच्चे हो जाते हैं, और अपने एज के लोगों के साथ हम खेलते हैं या आनंद लेते हैं तो उनके जैसे हो जाते हैं। और कभी आपने देखा होगा कि अपनी एज से ज्यादा, यानी कि 60+ एज के लोगों में बैठते हैं तो हम उसी तरीके से लोगों को उनकी बातें सुन करके हम रिएक्ट करते हैं। राइट, है ना। तो सब मेन पर्पस यही है कि वास्तव में हम अपने आप को किस तरह के रिएक्शन में, किस तरह के रिप्लाई करते हैं, किस तरह के अपनी मानसिकता रखते हैं, किस तरह हम अपने आप को फील कराते हैं। मेन पर्पस यही है ना। फिर वही बात कि हम सुबह सुबह उठते हैं, हम किस तरह से अपने आप को लेकर के चलते हैं, जीवन को स्टार्टिंग कैसे करते हैं, अपने आप को आईने के सामने देखते हैं, अपने आप को यंग एज की तरह हम फील करते हैं, या हम बस ऐसे ही उठे और चल दिए अपने कामों पे निकल दिए, बोले चलो देखते हैं ना। तो ये सब डिपेंड करता है हमारे मेंटल हेल्थ पे, यानी कि हम मेंटली हेल्थ को लेकर के हम कितना ज्यादा कॉन्शियस हैं और उसको किस तरह की हम वाइब्रेशन, किस तरह की सोच हम उसको पैदा करा पा रहे हैं। उस चीज से सबसे मेन पार्ट है। क्योंकि जान ले, क्योंकि हर एक इंसान जब प्रेरणा और प्रेरित होना छोड़ देता है, यानी जिज्ञासा और जिज्ञासु, है ना। जब जिस इंसान के अंदर जिज्ञासा खत्म हो जाती है, यानी वो जिज्ञासु भी वो नहीं रहता है किसी चीज को जानने का, किसी चीज को करने का, प्रेरित नहीं होता है, यानी किसी कामों को करने के लिए वो तैयार नहीं होता है, तो उसको हर एक एज में आप बूढ़ा ही मान सकते हैं, है ना। तो हमेशा इंसान को प्रेरित रहना चाहिए, जिज्ञासु रहना चाहिए, हर एक काम को सीखने की, करने की, और उसको लोगों तक पहुंचाने की हमारे अंदर ललक रहनी चाहिए। क्योंकि जो इंसान हमेशा जीवित होता है वही इन चीजों को कर सकता है। वरना लोगों को आपने जीते जी मरते हुए भी देखा है, यानी कि उनकी जब सारी कामनाएं, इच्छाएं सब उनकी फिनिश हो जाती है, यानी कि वो कुछ नहीं कर पाते या करना नहीं चाहते, तो वो अपने आप को इस तरह का फील करते हैं कि अब नहीं हो पाएगा, है ना। हम अपने अपने अवचेतन मन की दृष्टि से चलते हैं, और हम जो भी हमारा रिएक्ट होता है, यानी हम एक कदम भी हम रखते हैं तो वो अपने अवचेतन मन की विचारों की और उसकी दृष्टि से जैसा वो हमको दिखाता है उसी हिसाब से हम रखते हैं। कभी आपने देखा होगा जैसे अंधेरे में भी हम अपने घर में घूमते फिरते रहते हैं, है ना। और बिल्कुल ऑटोमेटिकली हमारे पैर वहीं जाते हैं, हमारे हाथ वहीं जाते हैं जहां वो सामान रखा होता है। वो अलग बात है एक दो बार इधर उधर हाथ करना पड़ जाए, लेकिन वो वहीं पहुंचता है। क्यों? क्योंकि अवचेतन मन को पता है उसने उस सामान को वहां से रोशनी में भी उठाया है ना। और हम सोचते हैं कि देखो मुझे पता है कि ये सामान यहाँ रखा रहता है और मैं इसको अंधेरे में भी उठा सकता हूँ। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अवचेतन मन उस गतिविधि को, सारे को, उस सर्किल को पढ़ चुका है, और वो आपको अंधेरे में भी वो वहां तक लेकर के चला जाता है, उस कमरे तक लेकर के चला जाता है, वॉशरूम तक लेकर के चला जाता है, किचन में लेकर के चला जाता है, चाहे वो कितना ही बड़ा एरिया क्यों ना हो। आपने ऐसा फील किया कभी? राइट। तो हम सभी अपने अवचेतन मन की जो दृष्टि है उसकी वजह से हम चलते रहते हैं। तो बुढ़ापे को मानने से हमेशा इनकार कर दें, नहीं मैं बूढ़ा नहीं हूं, अभी तो दिल बच्चा है जी, है ना। तो हमेशा ऐसे ऐसे काम करते रहें, अपने आप को ऐसी जगह कनेक्ट रखें जहां आपको इन चीजों का फील ना हो, है ना। और कभी देखो घर में रह करके बच्चों के साथ खेल करके देखिएगा, आप कितना हैप्पी फील करेंगे। और उनके तरह ही आप बातें करेंगे, उनकी तरह ही जैसे वो बोलते हैं वैसे ही आप बोलना शुरू करेंगे। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तोतले बोलते हैं, तो उनकी तरह बोलना आप शुरू करेंगे, उनमें आप घुल मिल जाएंगे। तो उस समय हम अपना जो बचपना है उनके साथ हम एंजॉय कर रहे होते हैं। तो हमें अपने आप को ढूंढना है वास्तव में मैं कहाँ हूँ, ये नहीं कि मैं कहाँ आ चुका हूँ, है ना। ये नहीं कि ये मेरे से नहीं हो सकता, अब ये मेरे बस की बात नहीं है ना। हमेशा अपने आप को प्रेरित रखें, अपने आप को अंदर से जिंदा रखें, कि बुढ़ापे से जुड़ी कुछ चीजें हैं
जो जिन चीजों को लेकर के लोग अपने जीवन का अंग बना लेते हैं, जैसे कि अब रिटायर्ड हो गए तो अब अखबार ही पढ़ना है, सुबह को एक चाय के कप का वेट करना है और हाथ में अखबार लेना है ना, या न्यूज चैनल ही देखने हैं, या लोगों में कहीं गांव नुक्कड़ शहर में जाकर के कुछ लोग बैठे हैं तो वहां जाकर के बस उनकी बातें सुननी है और गप्पे करनी है ना। इस तरह की मानसिकता जो लोग रिटायर्ड पर्सन या मतलब 60+ के हो जाते हैं वो अपने माइंड में बना लेते हैं और इस चीज की तरफ नहीं जाते, क्योंकि वो सर्किल ऐसा होता है जहां से इन चीजों का उदय नहीं होता है। और वास्तव में अगर उदय करें और देखें इस चीज को कि लोगों ने 60+ की एज में ही बहुत बड़े बड़े काम, यानी कि 80% लोगों ने 60+ की एज में बहुत बड़े काम किए हैं। हर जगह 80-20 का फॉर्मूला काम करता है, राइट। और ये भी सोचना चाहिए कि मान लीजिए अब मुझे रिटायरमेंट मिला है तो मुझे कुछ अब अच्छा करने का समय मिला है, अब मैं फ्री हो चुका हूँ, जो चीजें मैं अपने जीवन की भागदौड़ में नहीं कर पाया वो चीजें मैं अब कर सकता हूँ, है ना। ये भी हम सोच सकते हैं, राइट। क्योंकि जब इंसान कहीं होता है, जॉब में होता है या फैमिली की जिम्मेदारियों में ज्यादा घिरा रहता है, तो उन सभी चीजों का, जैसे मान लीजिए आध्यात्मिक है या मान लीजिए कुछ समाज की सेवा है या किसी के साथ सहानुभूति है, मतलब ऐसे काम नहीं कर पाता। लेकिन जब वो फ्री हो जाता है तो उस समय ये भी फील कर सकता है कि यस अब मैं फ्री हूँ, अब मैं ये काम करूंगा, यानी कि वो अपने अंतर मन से वो जिंदा है और वो अपने आप को उन कामों को करते हुए हमेशा युवा फील करेगा और कभी अपने आप को सैड भी फील नहीं करेगा, है ना। और हम विचारों से बूढ़े होते हैं, हम शरीर से कभी बूढ़े नहीं होते हैं। शरीर तो हमारे हिसाब से ही काम करता है, क्योंकि जिस तरह के विचार एक यंग एज में आते हैं वैसे विचार बुढ़ापे में भी आ सकते हैं, यानी कि ओल्ड एज में भी आ सकते हैं, 60+ की एज में भी आ सकते हैं। लेकिन उनको हम तब्दील कर लेते हैं अपने उम्र के हिसाब से कि यस अब ये नहीं हो सकता, अब ये बातें करनी ठीक नहीं है। अरे कैसी बातें कर रहे हो, अपनी उम्र तो देखो, है ना। ऐसे बोलते हैं, ऐसी बातें करनी चाहिए आपको, अपनी उम्र तो देखो, है ना। मतलब लोग हमें परिवर्तित करने में भी हमारी हेल्प करते हैं। लेकिन जिस तरह के विचार हमारा जो मस्तिष्क है हर उम्र में सक्रिय होता है ना। जब 60+ की एज के होते हैं तब हमारा मस्तिष्क काम नहीं करता क्या? पूरा काम करता है, मतलब हमारा नहीं, हम तो यंग हैं सभी यहाँ पर, है ना। सभी का काम करता है, अगर उसको अपने सब कामों की सुध होती है, कहते हैं सब काम करने का उसको पता है ना, तो वो इसका मतलब वो काम कर रहा है, यानी कि वो वैसा सोच सकता है जैसा क्या हम कह रहे हैं। हम उतने ही बूढ़े हैं जितना हम सोचते हैं, हमारी उम्र उतनी ही है जितना हम रिएक्ट करते हैं, जिस उम्र में हम जैसा रिएक्ट करते हैं। आप 30 की एज में 15 का रिएक्ट करते हो या 15 की एज में आप 40 का रिएक्ट करते हो, डिपेंड ये करता है ना। अपने आप को उस तरह से रखिएगा जिस तरह से आप अपने आप को देखना चाहते हैं, और वास्तव में आप अपने जो भी हैं उतने मतलब आज वैसे ही हैं जैसे क्या हम अपने आप को फील करते हैं। हर एक उम्र में इंसान युवा होता है, किसी भी इंसान में उम्र में इंसान बूढ़ा नहीं होता है। जैसे कल मैंने केएफसी का भी एग्जांपल आपको दिया था, है ना। केएफसी के जो ऑनर्स हैं उन्होंने 60 के बाद में इतना बड़ा इतिहास लिखा, और बहुत सारे नाम अभी आपने विश्व के सुने जिन्होंने 60 के बाद उन चीजों को अचीव करा जो वो यंग एज में नहीं कर पाए, राइट। तो मस्तिष्क हर एक उम्र में काम करता है, और अपने मस्तिष्क को हमेशा क्रिएटिव यानी कि कुछ नया करने की तरफ हमें रखना चाहिए, जिससे कि हम अपनी लाइफ को और शानदार तरीके से और इजीली अपने आप को डेवलप कर पाएं, और कभी ऐसा फील ना हो किसी भी एज में कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, है ना। तो इस तरह से नए विचारों को हमेशा अध्ययन करें, है ना। मोस्टली अखबार पढ़ते हैं लोग, है ना। जब पढ़ते हैं मान लीजिए 40 के हो जाते हैं वो भी अखबार पढ़ते हैं, अखबार में वही खबर पढ़ते हैं, वहां ऐसा हो गया, वहां बस पलट गई, है ना। और जी वहां उसका एक्सीडेंट हो गया, वहां उसकी टक्कर लग गई, है ना, पत्नी ने पति को पीट दिया और थाने दीवाने हो गए। इस तरह की कहानियां और अखबारों में ऐसी न्यूज चैनल्स लोग देखते हैं और उनसे रिएक्ट करते हैं, जबकि उन चीजों से कोई खास लेना देना हमारा नहीं होता, और वो निगेटिव थॉट होते हैं जो हमें पीछे की तरफ लेकर के जाते हैं। और उस अखबार में कुछ अच्छी चीजें भी आती हैं, यानी एक इंस्पिरेशनल या मोटिवेशनल पेज भी आता है, लेकिन उसकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं होता है। तो हमेशा अपने आप को ऐसी चीजों का अध्ययन करें जिन चीजों से हम हमारे जीवन से जुड़ी हुई जो हमें इंस्पिरेशन दें आगे लेकर के जाने में, उन चीजों को हमेशा अपनी लाइफ में एड ऑन करना चाहिए, और उनके लिए हमेशा सकारात्मक घोषणा अपने लिए करनी चाहिए। यस मैं एक यंग पर्सन हूँ और मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जिस तरह की घोषणा आप करेंगे यूनिवर्स में, यूनिवर्स वैसे ही रिटर्न करके हमें दे देता है ना। बुढ़ापे की करेंगे तो बुढ़ापा देगा,
जवानी की करेंगे, युवा अवस्था की करेंगे, या बच्चे की करेंगे, या जिस तरह की भी मतलब जो भी चीजें आप चाहते हैं यूनिवर्स से वैसे ही हमें देता है ना। क्योंकि बुढ़ापा एक सच्चा बुढ़ापे में एक सच्चा मनन करें वास्तव में ये चीज क्यों मिली है ना। क्योंकि वो भी एक लाइफ का पार्ट है। जैसे बच्चा स्कूल जाता है, नर्सरी में जाता है, वो 12th में पहुंचता है, वैसे भी हमारी एज है। हम कभी 5 साल के थे तो 50 साल के भी होंगे, यानी कि आज हम अगर हम 60+ में है तो मैं दुनिया के सबसे बड़ी क्लास में हूँ, है ना। जब बच्चा 12th में जाता है स्कूल में तो उससे छोटे वाले बच्चे डरते हैं ना, बोले ये तो दीदी बोले 12th में पढ़ती हैं, तो बड़ी वाली दीदी है, बड़े वाले भैया है ना। तो ऐसे करते हैं, तो वैसे ही हम अपने आप को हैप्पी फील कर सकते हैं। यस, मैं अब जिंदगी के सबसे शानदार एक एज में हूँ जो मुझे मिली है ना। तो वो फील करने वाली बातें होती हैं, जिस तरह से फील करेंगे वैसे ही बॉडी रिएक्ट करेगी। अपने आप को दूसरे से कभी तुलना ना करें, है ना। मोस्टली लोग अपने आप को मान लीजिए 40 एज के हो गए और 20 वाले से अपने आप को तुलना करने लगते हैं, यार यही कर सकता है, ये बहुत मतलब इसी को अच्छा लगेगा, तुम चले जाओ शादी में, मैं क्या करूंगा, ये तो बच्चों का काम है ना। हमारे ऐसी उम्र वालों को शादी में क्या काम, वो बच्चे चले जाएंगे, है ना। इस तरीके से अपने आप को फील करने लगते हैं। और वास्तव में अपने आप को तैयार करके जाओ, एक बार जरा आईने के सामने खड़े होकर के देखो, यस मैं भी इन बच्चों की तरह हूँ। तो उन चीजों को हम अटेंड कर सकते हैं और अपने आप को एंजॉय कर सकते हैं। और जो चीजें हैं कुछ ऐसी, जैसे धैर्य, दयालुता, शांति, प्रेम जैसे गुण कभी बूढ़े नहीं होते, है ना। ये हर एक उम्र में, हर एक जिंदगी के पड़ाव पे हमें जिंदा रखते हैं। और ये हमारे अंदर जिंदा रहते हैं तो हमें युवा फील कराते हैं। हम लोगों को हम धैर्य फील कर पाते हैं नहीं, हर एक चीज पे अपने आप को किसी भी चीज के लेकर के हम जल्दी से मतलब नरम या गर्म नहीं होते हैं, या किसी के प्रति हम सिंपैथी रखते हैं, या बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं अगर उनको अपने अंदर रखते हैं तो हमेशा हम युवा फील करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कुछ 40 या 50+ की एज में कहीं हम जा रहे हैं, कुछ ऐसी कोई बात है तो हम वहां से कहते हैं अरे तेरे बस की नहीं है, रहने दे, इसको नहीं कर सकते, तो वहां भी हम अपने आप को बूढ़ा ही माने, है ना। अगर हम किसी के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं तो वहां हम बूढ़ा ही माने। हमेशा बुढ़ापे का स्वागत करें। यस, अब ये चीजें मुझे मिली हैं तो अब मैं फील फ्री हो चुका हूँ और मैं वो सब काम करूंगा जो पहले नहीं कर पाया, है ना। यानी कि हर एक चीज में अपने आप को अच्छा ढूंढने की इच्छा ही युवा अवस्था है। जब हम अच्छा ढूंढते रहेंगे तो समझिएगा हम युवा ही हैं। क्योंकि ये जो जीवन है ये ईश्वरीय जीवन है, और यह आपका जीवन ही सच्चाई है। अगर आप जिस एज में भी हैं और जब आप अगर अपने कामों को सही से कर रहे हैं तो यही एक सच्चाई है कि आप जिंदा हैं, और वास्तव में जिंदा हैं तो युवा हैं। राइट। तो इस तरह से आप अपने मस्तिष्क को देख नहीं सकते, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे हवा चल रही है देख नहीं सकते, धूप निकल रही है देख नहीं सकते, है ना। प्रकाश है उसको देख नहीं सकते, लेकिन उसको हम फील कर सकते हैं, है ना। तो वैसे ही हमारी एज की हर एक जो पार्ट है उसको हम देख नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं। और उसको फील कैसे करना है ये डिपेंड हमारे ऊपर करता है। यानी एक बुढ़ापा एक हमारे जीवन का सबसे उच्चतम हाईएस्ट पीक लेवल है। मान ली माउंट एवरेस्ट कितने लोग जाना चाहते हैं, है ना। सभी लोगों का सपना होता है कि मैं भी माउंट एवरेस्ट जाऊं, क्योंकि वो सबसे ऊंचा शिखर है। तो वैसे ही बुढ़ापा भी हमारा एक माउंट एवरेस्ट है, तो अपने आप को उसी तरह फील करें कि मैं माउंट एवरेस्ट पे हूँ अब, है ना। तो ऐसे हम फील करेंगे तो कभी भी अपने आप को उधर बुढ़ापे की तरफ हम लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि यह है वह जवानी है, बुढ़ापा वह जवानी है जहां आप सब काम फ्री होकर एकदम बिना किसी मतलब इंटरप्शन के आप कर सकते हैं, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी ब्रेकर के आप कर सकते हो, है ना। तो बुढ़ापा ही एक ऐसी जवानी है। तो हमेशा उसको उसी तरह देखें। आप उतने ही उपयोगी हैं आज भी जितने उपयोगी पहले थे। ये अपने आप से सोचिएगा कि आपने किस तरह की छवि अपने लिए बनाई है ना। कहते हैं जैसे घर में कुछ सामान आया खाने के लिए, अरे मैं क्या करूंगा खा के, बच्चों को दे दो, हमें तो इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। हम अपने आप ही ऐसी छवि बना लेते हैं अपने मस्तिष्क में कि हम उन चीजों से बचने लगते हैं, और रास्ते वैसे ऑटोमेटिकली फिर समाज और हमारे परिवार वैसा ही हमारे लिए रिएक्ट करना शुरू कर देता है। और हमेशा अपने आप के लिए सोचिएगा वास्तव में मैं कितना उपयोगी हूँ अपने लिए, है ना। और लोग अपने लिए ही जीना छोड़ देते हैं, जब छोड़ देते हैं तभी वो इंसान हर एक एज में अपने आप को बूढ़ा ही मान ले। अगर आप अपने मन में मस्तिष्क में अपने आप को जिंदा रखते हैं, अपने आप को जैसा देखना चाहते हैं, सेहतमंद देखना चाहते हैं, दौलतमंद देखना चाहते हैं, युवा देखना चाहते हैं, तो वैसे ही आप बने रहेंगे। और बस उसके लिए जरूरी है कि अपने आप को मेंटल हेल्थ को अपने को हमेशा युवा अवस्था में महसूस करें, और वैसे ही हम होते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम थोड़ी सी आ गई,
हम उस चीज को लेकर के बैठे रहते हैं, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे कमर में दर्द हो गया, मेरे हाथ में चोट लग गई, मेरे पैर में चोट लग गई, ये हो गया। हम उन चीजों को दोहराते रहते हैं। रिपीटिशन जब हम किसी चीजों को करते हैं तो यूनिवर्स उसको सच मान लेता है, और वैसे ही हमें प्रॉब्लम्स फिर आने लगती हैं, और हम उस अवस्था में माने यार ये कुछ नहीं, ये तो थोड़ा सा है, ये तो ठीक हो जाएगा, आई एम हैप्पी, आई एम ओके, है ना, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो आपको वैसे ही रास्ते मिलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे फाइनलाइज हम बात करें, लोग बूढ़े होते हैं जब स्वप्न एवं दिलचस्पी छोड़ देते हैं, यानी कि लोग जिस अवस्था में भी चाहे वो यंग एज हो, वो 30 की एज हो, तो उसमें भी लोग अपने सपने देखना छोड़ देते हैं, गोल बनाना बंद कर देते हैं, और दिलचस्पी खत्म कर देते हैं कि अब नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कोई जॉब की तैयारी कर रहा है ना, उसको 30 साल तक जॉब नहीं मिली, तो वो अपने आप को हारा थका हुआ फील कर लेता है कि अब तेरे से नहीं होगा, तेरे नसीब में अब जॉब नहीं है, अब तो ऐसी ही जिंदगी कटनी है। लेकिन ये भी फील कर सकता है जॉब नहीं मिली, अच्छा हुआ, वरना किसी का गुलाम हो जाता, अब अपना कुछ नया कर सकता है जीवन में, तेरे से कुछ और प्रकृति चाहती है, अगर उस तरफ काम करना स्टार्ट करेगा तो डेफिनेटली उसको बहुत कुछ और मिलने वाला होता है। तो आगे की ओर देखें, है ना, हमेशा पीछे की ओर कभी ना देखें। रिटायरमेंट एक अभियान है जिंदगी में, जैसे कहते हैं कि जो 5 साल का भी हुआ है तो वो 50 साल का भी एक दिन होने वाला है। तो ये तो एक मतलब एक अभियान है, जैसे बहुत सारे अभियान, बहुत सारी योजनाएं गवर्नमेंट्स भी हमारी चलाती हैं, तो वो होती हैं और वो कंप्लीट भी होती हैं। तो वैसे ही हमारा जीवन भी एक अभियान की तरह ही है, हम उसको देखना कैसे चाहते हैं, है ना। मान लीजिए हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, कितनी एज में है, जितनी इस एज में जितना वो मेहनत करते हैं, क्या इतनी एज में लोग कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाते। लेकिन वो दिमाग से और मस्तिष्क से हमेशा अपने आप को युवा फील करते हैं, और उन चीजों को अपने आगे लेके जा सकते हैं, क्योंकि हम समाज के कैदी नहीं है, हम समाज के निर्माता हैं। अपने आप को हमेशा निर्माता की तरह देखेंगे तो निर्माता बने रहेंगे, और कैदी देखेंगे तो कैदी बन जाएंगे। आपने कैदियों की जिंदगी देखी बहुत सारे परिवारों में, आपने जो ओल्ड मतलब हो जाते हैं, 60+ की एज में पहुंच जाते हैं, उनकी क्या स्थिति बन जाती है, क्योंकि वो अपनी छवि मानसिक रूप से वैसी बना लेते हैं। वो सब कुछ होता है उनकी मानसिक छवियों की वजह से। थैंक यू वेरी मच। अपने अपने आप को युवा बनाने के लिए सिर्फ केवल और केवल एक ही है, जिंदगी के हर एक पड़ाव पर अपने आप विचार, अपना धैर्य, अपने दिलचस्पी, अपने स्वप्न हमेशा जिंदे रखने चाहिए, और जिससे हम अपने आप को हमेशा युवा फील करा पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।